हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का कंसेप्ट देख रहे हैं और उसमें गामा फंक्शन ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। इसके रिलेटेड वीडियोस पहले ही यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। आपको ये प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखना है तो आप ये प्रूफ उस वीडियो थ्रू देख सकते हैं। तो आज का ये इस लेक्चर का जो हमारा टारगेट है वो है एग्जाम्पल सॉल्व करना। तो देखते हैं किस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं वो एक हिसाब से मास्टर एग्जाम्पल होगा। तो किस तरह इस तरह के एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने ए लिया है और एक्स की पावर एन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ देखना है। तो इस एग्जाम्पल में ये जो गिवन इंटीग्रल है वो गिवन इंटीग्रल को हम आई मान रहे हैं। तो पहला जो इक्वेशन नंबर 1 होगा वो इस तरह होगा। अब इसमें क्या करना है मुझे, ये e⁻⁻x। अब इसके रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो भी आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। तो ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है हम हर वक्त आपके सामने रखना चाहते हैं। तो ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है इसको हमें टारगेट करना है। तो यह e⁻ टाइम्स वेरिएबल है, तो इसी तरह हमें ये करना है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यही डेफिनेशन जो है n+1 में लिखेंगे। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो यहाँ ये जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज है इसमें हम देख सकते हैं गामा ऑफ n+1 की वैल्यू n इंटू गामा n होती है। तो इसी तरह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपके सामने हर वक्त हमेशा आपके सामने रहना चाहिए, इसलिए हम यहाँ एक साइड में दे रहे हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंटू x² इज इक्वल टू क्या पुट करना है, t पुट करना है। अब ये सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करते समय ये की जो वैल्यू है वो हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो ये ऐसे कर रहे हैं, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये जो x² है इसका स्क्वायर रूट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x हो जाएगा। अब ये जो a है, a का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, 1/a होने वाला है। और ये जो t है इस t का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है इसी का यूज करके हम dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो x है आपके सामने, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो हम यहाँ dx ले रहे हैं 1/√a एज इट इज। अब यहाँ देख सकते हैं √t है, इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2√t हो जाएगा। इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो t है वेरिएबल t का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या ले सकते हैं, dt ले सकते हैं। तो इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स भी देखना हमारा काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ देखो, जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन 1 में ये जो लिमिट्स है ये लिमिट कौन से वेरिएबल के रिलेटेड है, x वेरिएबल के रिलेटेड है। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऐसा ले सकते हैं। तो यहाँ x के जो लिमिट है वो क्या हम ले रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम क्या करेंगे, t के लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अब देख सकते हैं x के लिमिट 0 है, जब हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0² 0 हो जाएगा और 0 इंटू ये जो करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0। तो t का लिमिट क्या मिलेगा हमें, 0। अब यहाँ इस x के जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी² इन्फिनिटी हो जाएगा और इंटू a कौन सा भी नॉन जीरो नंबर है तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये जो t के लिमिट है वो t के लिमिट हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट इक्वेशन 1 का
एज इट इज यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ये जो टी के लिमिट है, टी के लिमिट के हिसाब से मुझे क्या करना है, यहाँ टी के लिमिट लेने हैं। तो टी के लिमिट यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, टी है। यहाँ देखो एक्स के जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ये पार्ट जो है, ये पार्ट मुझे यहाँ एक्स के जगह पुट करना है। तो यहाँ इस पार्ट के लिए हम ब्रैकेट में वो जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, और ये जो dx की वैल्यू है वो dx की भी वैल्यू हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से ये जो x में इंटीग्रल था वो पूरी तरह हम t वेरिएबल में, और उसके रिलेटेड लिमिट भी है t के ही लिए है। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल कैसे चेंज हो जाता है, क्या होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रूट टी है वो रूट टी को हम क्या कर सकते हैं, टी रेज टू 1/2 ले सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है 1/√a इंटू रूट टी रेज टू n, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√a ब्रैकेट रेज टू n इंटू दूसरी तरह हम क्या लिख सकते हैं, ये रूट ऑफ टी ब्रैकेट रेज टू क्या करना पड़ेगा, यही पावर कहा आ जाएगी, ये रूट टी के पावर में भी आने वाली है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए ये थोड़ा करना जरूरी है। अब यहाँ देखो ये जो 1/√a रेज टू n है, और यहाँ 1/√a रेज टू 1 हो जाएगा। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, n+1 ऐसे लिख सकते हैं। और यही जो पार्ट है कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट पार्ट हम आउटसाइड में ले रहे हैं। फिर यहाँ का जो डिनोमिनेटर में 2 है वो हम बाहर लाके 1/2 ऐसा लिख रहे हैं। अब यहाँ वेरिएबल टर्म की तरफ देखो, अब ये भी वेरिएबल टर्म को देखेंगे तो यहाँ रूट टी रेज टू n है, और यहाँ डिनोमिनेटर में रूट टी है। तो यही जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ रूट टी रेज टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इसी तरह हमें ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम रूट ए में रखेंगे, या ए रेज टू कुछ तो पार्ट है वो भी कर सकते हैं। तो ये 1/√a है, यही हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू -1/2। तो यहाँ a रेज टू, यहाँ ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू रूट में थी वो ये है। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, a रेज टू ये क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो लॉज ऑफ इंडाइसिस है वो लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज कर सकते हैं। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू -1/2 नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, t रेज टू 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन आपका हो जाएगा। अब और थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन पर करने के बाद यहाँ जो -1/2 इंटू n है, तो यही जो पार्ट है वो पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है इस पावर में क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो पावर है -1/2 को हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो पावर n है वो पावर n कहाँ मल्टीप्लाई होने वाली है, या इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है। तो ये जो पार्ट 1 था वो हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं एक ही जो टर्म है हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ इसी तरह टी के तरह ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो टर्म्स है वो टर्म्स में क्या हो जाएगा, टी के पावर में ये जो टर्म्स है वो टर्म्स हमें अच्छी तरह करना है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, n-1 जो था इसके डिवाइडेड में क्या आने वाला है, /2 आने वाला है। तो ये जो टर्म्स है इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और ये जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो माइनस है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो n है वो n क्या हो सकता है,
1 माइनस n हो जाएगा। इसी तरह आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अदरवाइज ये जो पार्ट है ये पार्ट सिंप्लीफाई करने के लिए रेज टू 1/n है, और रेज टू ये जो 1/2 है इसके रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ये पावर यहाँ लेंगे 1 माइनस n, लेकिन यहाँ रेज टू 1/2 था, इसके रिलेटेड हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो टर्म है वो हम रूट में भी ले सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना है। फिर इसके बाद जब हम इस पार्ट को गैमा फंक्शन का आइडिया यूज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पावर है यहाँ n के जैसा है, तो यहाँ गैमा ऑफ n प्लस 1 जैसा लिखना चाहिए। तो यही जो गैमा का पार्ट है इस पार्ट में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ n की जगह क्या होने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं n की जगह n माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये जो 2 है इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करना पड़ेगा, लेकिन ये एलसीएम लेने के लिए, लेकिन यही पार्ट कहा जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसी तरह ये पार्ट है, इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये जो पार्ट है क्या बन जाएगा, n प्लस 1 ऐसा गैमा में हो जाएगा √2। तो इसी तरह ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मास्टर एग्जांपल। तो ये मास्टर एग्जांपल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कितने भी एग्जांपल है वो एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में इस एग्जांपल के रिलेटेड किस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं ये आपको देखना है। तो मैं क्यों इस एग्जांपल को मास्टर एग्जांपल कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को मैं यहाँ क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ये जो a की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ जो n दिया है n की भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये जो मास्टर एग्जांपल है इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ देखने पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में तो इवैल्यूएट ही आएगा और द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इस एग्जांपल में देखो, जब इस तरह का एग्जांपल है तो यहाँ इस तरह के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जब a की वैल्यू यहाँ आपके सामने 2 है और n की वैल्यू समझो यहाँ क्या किया है मैंने 5 लिया है। तो इस तरह का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जब आपके पास ये आइडिया है तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के एग्जांपल जब आप जनरल मास्टर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह के सॉल्व करेंगे तो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ सिर्फ 2 पुट करना है, यहाँ n की जो वैल्यू है n की वैल्यू की जगह मुझे 5 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ 5 पुट करेंगे तो यह का क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ 5 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यही मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो कितना इजीली ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। यहाँ √2 यहाँ क्या होने वाला है, -4 होने वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा, गैमा ऑफ 3 हो जाएगा। लेकिन गैमा ऑफ 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 फैक्टोरियल होती है, आपको पता ही है शायद। और यहाँ आप देख सकते हैं गैमा ऑफ 3 है तो यहाँ गैमा ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ से कितना भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ √2⁻⁴ है तो 1/√2⁴ हो जाएगा, और इसी का सिंप्लीफिकेशन जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू 0.25 भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम इजीली इस तरह के एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और n के रिलेटेड कौन सा भी पार्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, n इंटीजर ही होना चाहिए। फ्रैक्शनल नंबर लेना है आपको तो फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ मैं a की जगह क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, और यहाँ जो पावर n है इसके रिलेटेड मैं क्या ले रहा हूँ, 3/2 ले रहा हूँ। फिर भी हम जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह का जो पार्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है
तो ये पार्ट का सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं, ए की जगह मुझे कलर टू कलर भी आप समझ सकते हैं। ए की जगह मुझे क्या करना है, 4 करना है, और यहाँ एन की जगह जो वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 3/2 ले रहे हैं, और यहाँ भी एन की जगह क्या करना है, 3/2 ही लेना है। तो ये इतना ही पार्ट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फटाफट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ऐसा पार्ट नहीं करना है तो भी मैं आपके लिए दूसरा आइडिया बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं √4 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ जो पार्ट है ये पार्ट आप देख सकते हैं 1 - 3 नहीं है, तो 1 - 3/2 ऐसे दिया है। तो ये क्या हो सकता है, 1 - 3/2 ये जो है -1/2 है, ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ -1/2 जो पावर है यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो पार्ट है आप 3/2 + 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये 5/2 होने के बाद यहाँ क्या होने वाला है, 5/4 होने वाला है। तो यहाँ गामा 5/4 होने के बाद ये जो पार्ट है ये पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 - -1/2 मीन्स 1/2 1/2, तो ये जो वैल्यू है √2 हो जाएगी। तो यहाँ हम √2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ 1/2 √2 और गामा 5/2 की जो वैल्यू है हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 + 1 लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो जाएगा, अब हम गामा का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 हो जाएगा, और यही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको जो वैल्यू आने वाली है तो ये क्या आने वाली है, 1/8 √2 इंटू गामा ऑफ 1/4। तो इसी तरह इसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी कौन सा भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो या इंटीजर हो, किस पार्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो एग्जांपल है, जो मास्टर एग्जांपल मैंने बोला है, इसके रिलेटेड आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह का एग्जांपल नहीं सॉल्व करना है, फिर भी आपके सामने यह एग्जांपल जो मैंने सॉल्व किया है इसके रिलेटेड आप देखो, ये एग्जांपल है मैंने जो सॉल्व किया है, इसके रिलेटेड किस तरह एग्जांपल हम तैयार कर सकते हैं और वो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये इस एग्जांपल में मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो n की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू चेंज करनी है, और किस तरह आप ये एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हैं आप ही देख सकते हैं। यहाँ e−3x² इंटू x क्या है, हम समझ सकते हैं x5 दिया है, 5 या 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, x5 ही लेना है। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मुझे क्या करना है, a की जगह 3 लेना है, और जो n का कलर आप देख सकते हैं, n की कलर जब आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी, उसके जगह मुझे क्या करना है, 5 लेना है। तो यहाँ इस टाइप के एग्जांपल करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पार्ट है फटाफट चेंज करके इस तरह कर सकता हूँ। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, मुझे सिर्फ a की जगह क्या करना है, √3 लिखना है। तो हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, a की जगह जो वैल्यू है इसकी ये √3 पुट कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है ये आप सॉल्यूशन हर जगह मुझे क्या करना है, एक की जगह जो उसके रिलेटेड वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये का तो काम यहाँ हो ही गया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो x की पावर 5 है इसके रिलेटेड यहाँ देखना है, तो ये पावर 5 है यहाँ कर दिया है, यहाँ भी पावर 5 करेंगे, यहाँ भी पावर क्या करना है, 5 करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप करेंगे तो ये जो पावर है क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लेकिन आप ये जो 5 - 1 है आप यहाँ देख सकते हैं, 5 - 1 है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 ही करना पड़ेगा। तो ये जो पावर है 4 हो जाएगी। यहाँ फिर ये पावर जो है वो क्या होने वाली है, 4 ही पावर होने वाली है। अब इसके बाद यहाँ देखो ये जो प्रोडक्ट होने वाला है 1/2 और 4 का, तो ये सब होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3
-2 होने वाला है, तो आप यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं। और यहाँ t⁻1/2 इंटू 4 है, तो यहाँ सिर्फ t⁻2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब ये 3⁻2 है, वो 3⁻2 डिनोमिनेटर में आने के बाद हो जाएगा, और ये 3⁻2 9 होता है, तो ये 2 इंटू क्या कर सकते हैं, हम 9 कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आप यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन देखना। अब t⁻2 है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देखेंगे तो ये जो टर्म्स है इस टर्म्स के रिलेटेड क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 3 हो जाएगा। लेकिन गामा ऑफ 3 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। तो ये 2 फैक्टोरियल होने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो सिंपली क्या रहेगा, 1/9 इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जब ए की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली थी, 3 ली थी, तो यहाँ 3 के रिलेटेड ये वैल्यू है 3, और यहाँ पावर जब हम 5 लेंगे तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन भी हम फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास मास्टर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आप अच्छी तरह करते हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एकदम इजीली आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और हमारा जो चैनल है RSM मैथ्स वो भी सब्सक्राइब करके आपको बेल नोटिफिकेशन आई बटन जो प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकती है।